उस जीवन को सपना, इस जीवन को जीवन समझा, उस जीवन को सपना। बोए पेड़ बबूल का मूरत, आम कहाँ से चखना, पंछी भूल गया पथ अपना, पंछी भूल गया पथ अपना। आप लोगों ने ध्यान दिया कि दिए में क्या क्या होता है? दिया तो बहुत जलाया होगा, अपनी जिंदगी में काफी बार जलाया होगा, पर कभी ध्यान दिया उस दिए में क्या डालते हैं? उस दिए में डालते हैं तेल या घी। जब तक उस दिए में तेल है, समझ मेरी बात, जब तक उस दिए में तेल है, रुई नहीं जलेगी, तेल जलता रहे। परंतु जब वो तेल खत्म हो गया तो क्या होगा? रुई राख हो गए। तो हो क्या रहा है कि रुई नहीं जल रही है, तेल जल रहा है। मनुष्य के साथ भी यही बात। जब तक उसके हृदय में मनुष्य के हृदय में यह हुआ दिया, तो यह तो हुआ मिट्टी का हिस्सा। चेतना, चित्त जिसे कहते हैं, चेतना, ये हम सब लोगों की रुई के समान है। और जब तक हृदय में वो हर्ष रूपी तेल है, जब तक हृदय में वो ज्ञान रूपी तेल है, जब तक उस हृदय में इस कृपा का एहसास है, जब तक इस हृदय में विश्वास है, तब तक ये रुई नहीं जलेगी। तब तक वो प्रकाश होता चले जाए। परंतु जिस दिन वो तेल खत्म हो गया, वो तेल खत्म हो गया, तो जो रुई है ये जल जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब तक उस दिए में तेल है तो आग उसमें निकल रही है, ज्वाला उसमें से निकल रही है, उसमें से प्रकाश हो रहा है। और जब वो तेल खत्म हो गया तो धीरे से वो ज्वाला समाप्त हो गई। मनुष्य में क्या ये संभव है कि चेतना होते हुए भी मनुष्य अचेत है? क्या ये संभव है? जागते हुए भी सोया हुआ है, जीते हुए भी मरा हुआ है? क्या ये संभव है? अगर तुमको इस चीज पे थोड़ा सा भी शक हो तो दुनिया की तरफ आंख करके देखो।
जागते हुए लोग सोए हुए हैं। एक तरफ चेतना है, एक तरफ अचेत पड़े हुए हैं। दिखाई दे रहा है पर देख नहीं रहे हैं, सुनाई दे रहा है पर सुन नहीं रहे हैं, आवाज जरूर आ रही है पर बोल नहीं रहे हैं। एक दूसरे से बात करने में, वार्तालाप करने में लगे हुए हैं और बोल कुछ नहीं रहे हैं, सब कुछ नहीं। वो बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, आवाज जरूर निकाल रहे हैं अपने मुंह से, परंतु जो कह रहे हैं एक दूसरे को उसका कोई मायने नहीं, कोई लाभ नहीं। और हर रोज ये शब्द लोगों के मुंह से निकलेंगे जिनका कोई मतलब नहीं। सत्य और असत्य के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में जो लाइन है, जो जगह है, वो बहुत पतली, मोटी नहीं है, बहुत पतली। जब मनुष्य अपने को छोड़ के बाहर की तरफ सत्य की खोज करना शुरू करेगा तो उसको कभी सत्य मिल सकता है? कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे ही अंदर है, वो ब्रह्म, वो तुम्हारे ही अंदर है, वो भगवान जिसको तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारे ही अंदर है। जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे ही अंदर है, और उसी की वजह से तुम्हारे अंदर परमानंद बैठा हुआ है, परमानंद है। और जहां परमानंद है वहां अपार सुख है, अपार शांति है, और उसको न जानना ही अपार दुख है। मनुष्य के लिए दुख की क्या परिभाषा है? सुख में न होना ही मनुष्य के लिए दुख है, कारण की वजह से नहीं। अगर तुम सुख में नहीं हो तो तुम दुखी हो, चाहे तुम उसको जानते हो या नहीं जानते। ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है? ये नहीं है कि ज्ञानी का सिर बड़ा है, ये नहीं है कि ज्ञानी के कंधे बड़े हैं, ये नहीं है कि ज्ञानी का कद बड़ा है, ये नहीं है कि ज्ञानी का वजन कम है ना। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यह है कि ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं जानता है। और जिसको जानना है, जिसको जानने से वो ज्ञानी बन सकता है, और जिसको न जानने से वो अज्ञानी है, वो चीज भी तुम्हारे ही अंदर है। उसको पहचान